आजकल सोशल मीडिया पर चाहे इस समय के वीडियो हों अथवा पुराने वीडियो हों, चाहे 10 वर्ष या 12 वर्ष पुराने हों, तो लोग उस पर छांट कर जो है क्लिप में निकाल कर उसका प्रचार करते हैं। ऐसा ही वीडियो मुझे सुनने को मिला जिसमें हमारे रामभद्राचार्य जी, जो जगत गुरु भी हैं, ऐसा अपने को लिखते हैं, मैं जगत गुरु हूँ, ठीक है, किंतु उनकी जो गायत्री मंत्र की जो व्याख्या थी वह सर्वथा वेद विरुद्ध है। और ये चैलेंज करना का साण इत्यादि ने जो भाष्य किया है गायत्री मंत्र पर, वह ठीक नहीं है। मैं इस पर भाष्य करूंगा। वेदों पर फिर भाष्य लिखने की आवश्यकता है। अब इनको इतना तक ज्ञान नहीं है। गायत्री के तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि में इन्होंने सवितुः देवस्य में समानाधिकरण में षष्ठी कर दी। कैसे कर दिया? हमने कहा ऐसा नहीं, इस सवितुः देवस्य में सविता रूप देवता नहीं, यहाँ व्यतिकरण में होगा। अरे जो सविता के भी देवता हैं, जो सूर्य नारायण के भी देवता हैं, ऐसे भगवान राम के वरेण्यम तेज भर्ग, वरेण्य भर्ग का हम ध्यान करें। यह जो भगवान राम नहधियः हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् दुष्कर्मों से हटाकर सत्कर्मों के लिए प्रेरित करें। गायत्री मंत्र पढ़ते हैं लोग, हम तो देख करके चौंके भाई, ऐसे गायत्री मंत्र पढ़ना पाप लगता है। इस समय तो गायत्री मंत्र की जो दुर्दशा भई है इस भयंकर युग में, हे भगवान, कम से कम आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग गायत्री मंत्र की दुर्दशा न करें, नहीं तो खुद की दुर्दशा हो जाए। कभी कभी लोग तेज आवाज में लाउड स्पीकर से गायत्री मंत्र अपराध है, गलती नहीं है, अपराध है। परोक्ष में तो व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। हम भी कह सकते हैं कि भगवान वेद व्यास ने जो वेदों को प्रकाशित किया है, वेदों पे भाष्य लिखा है और ब्रह्मसूत्र आदि की जो रचना की है, उनकी अपनी मनमानी कल्पना है, हम उसका खंडन करेंगे, लोग करते भी हैं। किंतु जिसने जब ये विषय लिखा उसके सामने खंडन करे तो बात बने। से हमारे बाबा थे शास्त्रार्थ भारत कवि लखरानंद जी महाराज, उन्होंने 122 पुस्तकें लिखी हैं और युवा अवस्था में इतने श्लोक लिखे थे जो वेद व्यास जी ने संपूर्ण जीवन में लिखे। और काशी में विद्वत परिषद में वो सब पुस्तकें पहले रखी जाती, उनमें चर्चा होती थी, इसके बाद प्रकाशित होती थी। उसमें किसी का एक साहस नहीं हुआ कि उनकी एक पंक्ति का भी खंडन कर दे, किसी का साहस नहीं। उस समय गिरधर शर्मा थे, अच्छे से विद्वान थे, तो सामने जो खंडन करना होता जब होता उसके पीछे तो कुछ भी कहने लगो। तो उनके द्वारा ये कहना कि गायत्री मंत्र का जो अर्थ है इन लोगों ने जो किया है नृत्यकार इत्यादि ने, वो सही नहीं है। और ऊपर भी आ रहा है लिखा हुआ कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने गायत्री के मंत्र का जो अर्थ है वो गलत है। इससे समाज में कितनी गलतफहमी हो जाएगी। किंतु याद रखना चाहिए कि देखिए, जब अपने मनमाने ढंग से जब वेद का अर्थ किया जाता है ना, तो जो भगवान वेद हैं वह जो है बहुत दुखी होते हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समबृह्येत विभेति अल्प श्रुतात् वेदो मामयम प्रहृष्यति। वेदार्थ में, वेद के अर्थ में जो ऋषि महर्षि हैं वही प्रमाण हैं, और इतिहास है, पुराण है, यही वेद का अर्थ का उल्लंघन करते हैं, वही प्रकाशित करते हैं। कोई इसमें जो है मनुष्य का साहस नहीं है कि वेदार्थ को अपने मनमाने ढंग से करे। विभेति अल्प श्रुतात्, जो अल्पश्रुत हैं, अल्पज्ञ हैं, जिन्होंने सही ढंग से जो है सांगोपांग वेद का स्वाध्याय नहीं किया है, सांगोपांग स्मृतियों का स्वाध्याय नहीं किया है, सांगोपांग इतिहास पुराण का जिसने स्वाध्याय नहीं किया है, और वो रामभद्राचार्य जी की तरह अर्थ करने लगे, तो भगवान वेद व्यास कहते हैं कि वो ऐसा लगता है कि मुझ पर प्रहार कर रहा है, मुझको मार रहा है, मुझको पीट रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं, इसमें जो है तत्सवितुर्वरेण्यम में षष्ठी है, भेद में षष्ठी है, और जो लोग जो है भगवान सूर्य पर्ग का अर्थ करते हैं वो सही नहीं है। अरे महाराज जी, समानाधिकरणत्वे सति वैयतिकरण से अन्यायत्वात्, जब समानाधिकरण अन्वय के द्वारा अन्वय संभव हो तो व्यधिकरण नहीं करना चाहिए, व्यधिकरण करना नहीं चाहिए। जब हमारा किसी अर्थ की निष्पत्ति समानाधिकरण के द्वारा हो रही हो तो उसमें जो व्यधिकरण अर्थात भेद दृष्टि से इसका अर्थ नहीं करना चाहिए। न्याय है, तो आपके कहने से ऐसा नहीं हो जाएगा हम व्यधिकरण से अन्वय करें, समानाधिकरण से अन्वय करें। जब शास्त्रकार कह रहे हैं
कि समानाधिकरणत्व सती, जो समानाधिकरण से अन्वय हो रहा तो व्यधिकरण से अन्वय नहीं करना चाहिए। और अन्वय में तो देखिए, वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृत शीलित तद्विदाम आचारस्य साधूनाम आत्मस्तुष्ट रेवचो। वेदो खिलो धर्म मूलम, जहाँ जो अखिल शब्द है ना वो वेद से जुड़ा हुआ है। धर्म का जो मूल है वो अखिल वेद है। अखिल शब्द से यहाँ क्या है, विधि, अर्थवाद और मंत्र, इन तीनों का ग्रहण होता है। केवल मंत्र से सीधा मंत्र का अर्थ कर दोगे उससे काम नहीं चलेगा। उसकी क्या विधि है, उसका क्या अर्थ है, ये उसके मतलब निकाले जाते, तात्पर्य निकाले जाते हैं। यहाँ अखिल शब्द से यहाँ विधि, अर्थवाद और मंत्र तीनों का ग्रहण है। केवल मंत्र भाग धर्म निर्णय में प्रमाण नहीं है। आपने मंत्र सीधा लिया, अर्थ करते चले गए, वो अर्थ प्रमाण नहीं माना जाएगा। तीनों का सामंजस्य होना चाहिए वेदार्थ में, और तीनों के द्वारा आपने वेदार्थ नहीं किया है तो आपका वेदार्थ सही नहीं माना जाता। और वेदज्ञों की स्मृतियाँ तथा उनका शील भी धर्म निर्णय में प्रमाण माना जाता है। ये भी प्रमाण माना जाए, हमारी परंपरा क्या है। और सज्जनों का आचार और आत्मतुष्टि भी धर्म निर्णय में प्रमाण स्वरूप है। केवल सीधे सच्चे से कह दिया कि नहीं, यहाँ पर जो है सबता देवता जिसका ध्यान करते हैं, ऐसे जो भर गए उनको वो हमारे जो है बुद्धि को प्रेरित करें और सदमार्ग में ले जाएं, ऐसा अर्थ कर दीजिए। तो भगवान श्री राम के अनुयायी वैसा अर्थ करेंगे, कृष्ण के अनुयायी कृष्ण परक अर्थ करेंगे, देवी का देवी परक अर्थ करेंगे, तो किसी मंत्र का अर्थ रह जाएगा क्या। लगता है कि आप राम भद्राचार्य हैं तो सब में राम ही राम देखने लगे, अपने नाम में राम है तो सब मंत्रों में भी राम है। वो ठीक है, अभेद दृष्टि में भगवान राम से अतिरिक्त मंत्र क्या, मतलब तत्सवतु शब्द भी क्या, प्रत्येक पद प्रत्येक अक्षर भगवान राम में है, प्रत्येक अक्षर प्रत्येक पद भगवान कृष्ण में है, प्रत्येक अक्षर प्रत्येक पद देवी में है। अर्थ मात्रा नित्यानुच्चार्य विशेषतः स्पष्ट कहती हैं देवी जी, ऐसा कौन सा शब्द है जहाँ मैं नहीं हूँ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी है, भाव में अभाव में, जड़ में चेतन में, नक्षत्र तारा पृथ्वी, ऐसा कहीं नहीं है मैं नहीं हूँ। ये तो जो अर्थ है आपका, ये तो अर्थ जो है वो पारमार्थिक अर्थ समझिए। आप कृष्ण भगवान है तो आप उसके अनुसार कर लें, हमारे भगवान श्री कृष्ण उसके अनुसार कर लें, किंतु वो ये अर्थ मान्य नहीं होगा, ये अर्थ मान्य नहीं होगा। क्योंकि चतुस्तु वेदो विज्ञेयो धर्म शास्त्रंतु वै स्मृति ते सर्वार्थेषु मीमांसे ताभ्याम धर्मो हि निर्बभौ। श्रुति और वेद, श्रुति माने वेद और धर्म शास्त्र माने स्मृति, इनके विषय में अमीमांसा माने तर्क नहीं करनी चाहिए, कि इन दोनों पे धर्म टिका हुआ है। आप तर्क के द्वारा, कुतर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वैदिष्य के द्वारा यदि इनके अर्थों छेड़छाड़ करोगे तो फिर धर्म नहीं टिकेगा। क्यों, ते सर्वार्थ अमीमांसे, अमीमांसा ही रखनी चाहिए, मीमांसा तर्क नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन पर ही धर्म टिका हुआ है। यदि इनके विषय में छेड़छाड़ हो गई तो फिर जो है धर्म का निर्वचन नहीं होगा, फिर धर्म का निर्वचन नहीं होगा। तो अब ये देखना है, जहाँ भगवान राम की बात आपने कही तो विश्व सर्ग विसर्गादि नव लक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। विश्व सर्ग विसर्गादि, विश्व सर्ग विसर्ग से नव लक्ष्य से लक्षित श्री कृष्णाख्यम परम धाम, जो श्री कृष्ण तत्व वही परम धाम है, वही परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम है। और जगत धाम नमामि तत्, वही जगत बना हुआ है, अर्थात बनाना वाला है वही, बनने वाला भी वही है। जो ऐसा अर्थ हो जाएगा, बाकी भगवान श्री राम के जो उपासक होंगे तो कोई भी मंत्र सही, अक्षर सही, ऋषि सही, देवता सही, यज्ञ सही, सब भगवान स्वयं तो बने हुए हैं, उनसे अलग है क्या। श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्, और अपने ढंग से कर लीजिए इसके लिए। जैसे राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं, विश्व सर्ग विसर्गादि नव लक्षण लक्षितम, विश्व सर्ग विसर्गादि से 9 लक्षण बताए, उससे लक्षित श्री रामाख्यम परम धामो, वही जो है रामाख्य में राम संज्ञा है जिनकी, वही परम धाम है। और भगवान श्री राम ये जगत बने हुए हैं, वही सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, नक्षत्र हैं, तारा हैं, जड़ हैं, चेतन हैं, मंत्र हैं, पद हैं, अक्षर हैं, सब तो वही हैं। आप केवल तत्शब्द के पीछे क्यों पड़ गए। भूर्भुवः स्वः भी वही है, एक एक अक्षर भी वही है। गायत्री मंत्र में अन्य मंत्र भी वही हैं, केवल तत्शब्दों के पीछे पड़े हुए हैं आप। क्योंकि भगवान जो पहले निराकार थे, 2 होते हैं, वही सगुण साकार में आते हैं। तो सगुण साकार में भगवान श्री राम तो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो कोई साधारण नहीं है। किंतु जब हम इसका अर्थ करेंगे, वो अर्थ तो वही माना जाएगा जो हमारे ऋषि महर्षियों ने किया है, उसमें अपनी बुद्धि नहीं चलेगी। जब भगवान श्री राम की बात है, भगवान श्री
भगवान का कैसा स्वरूप है। सगुणमेव गुण ही अनभिभूतम सर्वज्ञम सर्वशक्ति सर्वेश्वरम सर्वनियंतारम सर्वोपासम सर्व कर्म फल प्रदातारम समस्त कल्याण गुणगय निलयम सच्चिदानंद भगवंत श्री रामम। वो सब में रमनते योग स्मृति राम है, वो तो सब में रमण करते ही हैं। तो उनके विषय में जो है उनको लक्ष्य बना करके फिर अपने ढंग से मन माने ढंग से व्याख्या करनी ये नहीं है, क्योंकि ये उपनिषदों में भी लिखा है क्योंकि जो है जब नचिकेता ने प्रश्न किया है ना तो यमराज जी ने उत्तर दिया ही है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतो अयम अग्नि तमे भांत मन भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वदम विभाति। कहा रे भाई जहाँ वहाँ ना सूर्यो भाति, वहाँ सूर्य जहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, न चंद्रमा न तारों का समुदाय, न बिजली प्रकाशित होती है, तो अग्नि तो क्या प्रकाशित होगी। जो कृष्ण तत्व है अथवा राम तत्व है जो अथवा ब्रह्म तत्व है वहाँ किसी की बस नहीं चलता, क्योंकि जो है सूर्य के सामने पटवीजना क्या बेचेगा, बिजली का बल्ब क्या माने रखता है, तो उसके सामने कोई भी जो है प्रकाशित नहीं होता है। तो क्या है ये अपनी जो अग्नि है वो क्या प्रकाशित हुई, तो लौकिक ही है। तमे भांतम भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वदम विभाति। उसके भांतम उसके प्रकाशित होने पर ही भगवान सूर्य प्रकाशित होते हैं अनुभाति प्रकाशित होते, तस्य भाषा उन्हीं के प्रकाश इदम सर्वम ये संपूर्ण जगत विभाति माने प्रकाशित होता है। भगवान जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद की सिंधु का जो बिंदु है वही पूरे संसार में रस रूप से व्याप्त है, एक बिंदु ही। तो ये तो अर्थ जो परमार्थ विषय का अर्थ होते हैं, ये मंत्रों में अर्थ लगाने लगोगे तो फिर मंत्र के अर्थ ही कहाँ रहेंगे, सब का अर्थ तो परब्रह्म परमात्मा ही हो जाएगा। और आपने जो अर्थ किया है हम सही मान लेंगे, वो स्थिति आपकी होनी चाहिए, वो अनुभव आपको होना चाहिए। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु व्याकरण बड़े उद्भट विद्वान थे, ये वो कृष्ण काराकारित हो गए, कृष्ण में हो गए, और कीर्तन के द्वारा संसार में जो है भगवान नाम के स्मरण से माध्यम जगत कल्याण करने लगे। करने के बाद में जिस गुरुकुल में पढ़ाते थे वहाँ पहुँच गए, तो विद्यार्थियों ने उनसे कहा कि भाई गुरुजी आ गए, बहुत अच्छा व्याकरण पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ना चाहिए। और उनकी गद्दी बैठा दिया प्रभु चैतन्य महाराज जी के लिए, उनके लिए उस पर बैठा दिया और बैठा करके जो है पढ़ने लगे। तो भाई क्या पढ़ना चाहते, बोले शुद्ध उपास्या। अरे वो तो भगवान वो श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमाम, तक वो कृष्ण तत्व उनके अंदर प्रकाशित था। प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक प्रयोग में, प्रत्येक शब्द में भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन कर रहे थे। यदि वो स्थिति आपकी है तो आपके द्वारा जो अर्थ किया है बिल्कुल संगत है, और वो स्थिति ऐसी आपकी नहीं है प्रभु चेतन जैसी, तो वो आपका जो अर्थ महान असंगत है। फिर उस स्थिति में हो तो ठीक है, जो आपने अर्थ किया हम मान सकते हैं एक बार के लिए, किंतु स्थिति वो आपकी है नहीं, भेद बुद्धि है, दुनिया के विशेषण लगाते हो कि मैं जगत गुरु हूँ, वशिष्ठ हूँ, गोत्री हूँ, सरयुपारी हूँ, दुनिया की चीज कह रहे हो। उस स्थिति में तुम भेद दृष्टि के द्वारा अर्थ कर रहे हो, मान्य नहीं होगा। तो उनसे कहा कि गुरु शुद्ध उपास्या पढ़ा दीजिए। बोले हाँ शुद्ध ही उपास्या, विद्वान को जो उपास्य हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय भगवान से हो, कौन हो तो भगवान श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। बोले ठीक। आगे मध्वरी आया, ओहो मधु नाम का जो दैत्य था उसको मानने वाले मध्वरी कौन, भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वही तत्व है, वही सब में व्याप्त है, उसी के द्वारा उत्पत्ति इसी संहार होता है। मध्वरी का अर्थ कर दिया। फिर बोले लाकृति ही, वाह क्या कहना, ओ लिरी जैसी आकृति है जो हमारा कान्हा है, जो हमारा कृष्ण है, उनकी जो लिरी टेढ़ी मेढ़ी है बनाते हैं ना, वैसे उनकी आकृति है। मतलब राधा के हाथ पर रखेंगे और खड़े होने का जो उनका ढंग है ना, भगवान श्री कृष्ण का तिरछाई तो है, लिरी जैसा ही तो है, वो लाकृति उनकी लिरी जैसी आकृति है। वो धातरंसहा, अरे उसके अंश से जो ब्रह्मा विष्णु सब उत्पन्न हुए हैं। तो जो प्रयोग पढ़े सब विद्यार्थी के हैं, ये तो सब में भगवान श्री कृष्ण को ही देख रहे हैं। हरे वो हरि ही भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करें, विष्णु वो सब में उन्हें प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक प्रयोग में, प्रत्येक वर्ण में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे थे। और पूरी विसर्ग संधि संधि पढ़ा गए, सबका अर्थ जो भगवान श्री कृष्ण में ही करते चले गए। यदि ये स्थिति है तो आप तत्सवितुर्वरेण्यम का जो है वैसा अर्थ करिए तो कोई आपत्ति नहीं होगी। स्थिति वो नहीं है, स्थिति सामान्य है, और आप अपना जो वेदुष के बल पर जो है शब्द जालम हारण चित्त भ्रमण कारणम, शब्द जाल के द्वारा चित्त में भ्रमण पैदा कर दिया आपने अपने अर्थ के द्वारा भ्रम पैदा और हो गया। तो इसलिए ये जो अर्थ है भगवान राम परक, वो अर्थ जो है अद्वैत निष्ठा हो जाए तो एक बार को मान सकते हैं।
किंतु वैसे नहीं, वैसे तो बड़ा कठिन हो जाएगा, वैसे तो बहुत कठिन मामला हो जाएगा। और भी देखिए जो है भगवान का जो निर्देश है, भगवान का जो निर्देश है, सर्वेषां स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देन एवादो पृथक संस्थांस निर्ममे है। ऐसा भगवान मनु का आदेश है। क्या है कि हिरण्य गर्भ से अवस्थित उस परमेश्वर ने, जो भगवान जो है ना, उस परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में, परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में संसार में स्थित सभी पदार्थों का नाम और कर्म भेद से, संसार में किसको क्या नाम देना, उसको क्या करना है, ये भगवान ने पहले निश्चित कर दिया है। भगवान सूर्य को क्या करना है, भगवान सूर्य कौन सी पदवी देनी है, ये भगवान के द्वारा निश्चित है। नाम कर्म वेद शब्दों से ही स्थित है सब पदार्थ, अर्थात नाम और कर्म वेद शब्दों से ही संपादित किया जाता है तथा समस्त संस्थाएं की व्यवस्थितियां भी वेद शब्द के आधार पर संपादित होती हैं। यह बात निर्विवाद है, इसमें कोई विवाद नहीं है। तब भिन्न भिन्न पदार्थों में व्यवहृत सूर्य आदि शब्दों का किसी एक अर्थ के लिए प्रयोग करना व्यवहार विरुद्ध है। सूर्य शब्द ले लिया, सविता शब्द ले लिया, उसको अपने मनमाने ढंग से आपने अर्थ कर दिया, वो वेद सम्मत नहीं माना जाएगा। वेद शब्द एवादु पृथक संस्थान से निर्ममे, ये भगवान की आज्ञा है। ये क्यों, लोके व्युत्पन्न से वेदार्थ प्रतीते है। ये कपिल देव जी का ऐसा सूत्र भी है कि लक्ष्य में रखकर वेदार्थ प्रज्ञान के लिए लोक व्यवहार का प्रज्ञान आवश्यक है। जब तक लोक का ज्ञान नहीं होगा तो वेदार्थ आप नहीं कर सकते। जो मनुष्य लोक व्यवहार से परिचित नहीं है वेदार्थ नहीं जान सकते। वो तो कहेंगे ना भेद में षष्ठी है, ये तो साण इत्यादि ने जो अशुद्धि बोल दिया है। नहीं, भगवान वेद व्यास ने भी क्या, लौका नाम वैदिका नाम च, हम महाभाष्य में पढ़ते हैं तो लौकिका नाम वैदिका नाम च, लोक विदिता लौकिक कहा। पहले आप लोक से परिचित हो रही है, लोक व्यवहार को जाने, जब वेदिका नाम च, जब वैदिक व्यवहार करिए आप। यदि आप जो है लोक व्यवहार नहीं जानेंगे तो वेद का अर्थ नहीं कर सकते। तो अभ्यर्थंच सूत्र होता है, जो अभ्यर्थ मत पूजनीय होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है। तो महाभाष्यकार पतंजलि ने वेद से अधिक लोक को माना है, इसे लौका नाम वैदिका नाम च, लोक का पहले प्रयोग किया। जैसे माता पितरौ, पहले माता का प्रयोग क्यों करते हैं कि पिता से पूजनीय माता है। पार्वती परमेश्वर, परमेश्वर से अधिक पूजनीय कौन है, पार्वती जी हैं, तो पहले प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं उनका जो है। तो कह रहे अष्टाविंशानि शिवानि सगमानि सहयोगम भंजत में योगम प्रबद्धे क्षेमम प्रबद्धे योगम च नमो रात्रभ्यस्तमस्तु। ये कह रहे हैं कि भाई जो है कि कल्याण की ओर से ले जाने वाले तथा स्वयं कल्याण स्वरूप चंद्रमा के सहित, चंद्रमा सूर्य है, नक्षत्र हमारे साथ सहयोग करें जिससे हमारा योगक्षेम आनंद पूर्वक चलता रहे। आप ये कहेंगे कि ये अर्थ सही नहीं किया, कि जो चंद्रमा का भी योगक्षेम करते हैं वो हम मानेंगे। नहीं, चंद्रमा नहीं, चंद्रमा का भी योगक्षेम करते हैं, वेद में षष्ठी मानिए, वो अर्थ लेंगे हम। तो ऐसा हो सकता है कभी नहीं होगा। उद्यते नम उदयते नम उदिताय नमः, अस्तयते नमोस्तु मेष्यते नमोस्तु मिताय नमः। आप देखिए भगवान सूर्य के लिए भगवान ने क्या अधिकार दिया है। 3 नाम हैं, विराजे नमः, स्वराजे नमः, समराजे नमः। अथर्ववेद के इस मंत्र में सूर्यदेव को हम नमस्कार करते हैं, लिखा है ना, उदय होते हुए, उदय हो रहे अरुणोदय होता है, उदय होते हुए अथवा उदय होने वाले तथा उदित सूर्यदेव को प्रणाम है, ठीक है। और अस्त होते हुए, अस्त होने वाले तथा अस्त हुए सूर्यदेव को प्रणाम है, उनको तो प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम है। इन तीनों अवस्थाओं में, ये सूर्य की 3 अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं में प्रणाम करते हैं। विराट, स्वराट और सम्राट 3 नाम हो गए। कौन कौन से? सम्राट 3 नाम हो गए ना। इन तीनों नाम वाले सूर्यदेव को प्रणाम है। तो विशेषेण राजते इति विराट, और स्वयं राजते स्वराट, और सम्यक राजते सम्राट हो गया। तो इस एक यजुर्वेद कौन सा है आप बोलो? वानाम्बुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्ष आत्मा जगतस्थस्तु खस्य। देखो इस मंत्र में जो है
वैसे पूरी का अर्थ करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसमें कहते हैं कि जो है ये मंत्र है, सूर्य को चर तथा अचर इन दोनों प्रकार के जगत का आत्मा कहा है। चर की भी भगवान सूर्य आत्मा है, जो अचर है अर्थात जड़ चेतन की आत्मा कौन, भगवान सूर्य ही हैं। आप ये देखिए, यदि परब्रह्म परमात्मा सबकी आत्मा है, जैसे हमारी जो आत्मा है वो सबकी आत्मा है। हम अपनी आत्मा का दर्शन संसार के प्राणियों में करते हैं और संसार के प्राणी आत्मा अपनी आत्मा में दर्शन करते हैं। जब भी जाकर ब्रह्म स्वरूप होता है, मुक्त हत्वान्यथा स्वरूप में व्यवस्थिति, जब इस स्वरूप में स्थिति होती है, वो स्थिति का मंचों से हो जाएगी क्या, मनमाने अर्थ करने से नहीं। तो कहा कि आत्मा जगतस्थु खस्यो, जड़ की चेतन की है, और संसार में जितने प्राणी हैं सबकी आत्मा कौन है, भगवान सूर्य है। तो आत्मा शब्द आत्मा देहे धितौ जीवे स्वभावे परमात्मनि, ये कोश है। इस कोश के प्रमाण से 5 अर्थ का ग्राहक माना जाता है। जगत का धारण तथा उसमें प्राण संचार सूर्य के द्वारा ही होता है, क्योंकि भगवान सूर्य नहीं होंगे तो प्राण का संचार नहीं होगा। ये बात अलग रहेगी, भगवान सूर्य को प्राण के संचार करने वाले वो परमात्मा ही हैं, वो दूसरा विषय है। किंतु हम जो अर्थ कर रहे हैं वो अर्थ जो है अपने लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं। हम उस तत्व में अभी मिले नहीं हैं, उस तत्व में मिल जाएंगे फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो जगत का धारण तथा उसमें प्राण संचार सूर्य के द्वारा ही होता है। यजुर्वेद में योसौ वादित्य पुरुषा सोसौ वहम, इस मंत्र में भी ईश्वर कहते हैं कि आदित्य मंडल में जो पुरुष है वह मैं ही हूँ। इसलिए द्विज मात्र के साथ प्रात होने से ये नहीं है कि भगवान सूर्य को प्रणाम कर रहे हो, भगवान के सूर्य के प्रणाम करने से मुझको प्रणाम हो जाएगा। वो भगवान स्वयं आदेश कर रहे हैं कि योसौ आदित्य पुरुषा सो असौ अहम, भगवान को सूर्य को आप नमस्कार करेंगे तो मुझको नमस्कार हो जाएगा। भगवान ये भी नहीं कह सकते भगवान सूर्य नमस्कार मत करो, क्यों, भगवान सूर्य मैं ही तो मुझे नमस्कार करो। क्योंकि स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं, आदित्य मंडल जो भगवान भास्कर हैं वो मैं ही हूँ, उनको नमस्कार करने से मुझे नमस्कार हो जाएगा। तो आपको भगवान सूर्य के लिए ही नमस्कार करना है, उन्हीं वही जगत के जो है संहार करता है, वही पालन करता है और वही जो है उत्पत्ति करता है। क्यों, भगवान उनके लिए मान सम्मान दे रहे हैं तो आपको बात माननी ही पड़ेगी यदि भगवान के भक्त हो तो। भगवान ने स्वयं ही कहा है कि जो मेरी आज्ञा को नहीं मानता, विधि निषेध है, ये सब मेरी आज्ञाएं हैं, मेरे वचन जो भी मेरी आज्ञा हैं वो नहीं मानता है तो मेरा द्वेषी कहता है और कल परी नरक में वास भी करता है वो। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि नहीं, आदित्य मंडल में जो सूर्य देवता है वो मैं ही हूँ, भगवान सूर्य को नमस्कार। भगवान कहते हैं कि धर्मिष्टम धर्मणाम यज्ञोहम यज्ञ वित्तमः दक्षिणा ज्ञान संदेशः प्राणायामः परम बलम, धर्मी मनुष्यों का अभिष्ट धन है, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। आप थोड़ा सा मीमांसा करिए। भगवान ने ये कहा है ज्ञानोपदेशात प्राप्ति हेतु आचार्य भक्ति विशेष इत्यर्थ नहीं जीवानु ज्ञानोपदेशा करोति यथा हिरण्यादि दक्षिणामिति, अर्थात जो है ज्ञान का जो उपदेश करना वही मेरी दक्षिणा है। और यज्ञ स्वरूप परात्पर परमेश्वर परम पिता के प्रति भक्ति उत्पन्न करें, अर्थात यज्ञ का फल यही है कि भगवान के प्रति भक्ति हो। यज्ञ का फल बतलाया। भगवत तमा स्वयं भगवत रूप कृष्णोहमेव यज्ञ, यज्ञ जाने नैव सर्वयज्ञ फलम प्राप्त है। कहते जो तत्व है कृष्ण तत्व है, अर्थात जो है राम तत्व है, कुछ भी कह लीजिए, यज्ञ स्वरूप है। समिधा तिल जौ चावल घी यज्ञ संबंध जो भी सामग्री है वह सब मैं ही हूँ। एतत् प्रकार ज्ञान से ही सभी यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। आप ये ध्यान दीजिए, आपका ये ज्ञान हो गया तो भगवान ने प्रभास क्षेत्र में यज्ञ कराया है तो उसके प्रति कहा है कि मैं स्वयं यज्ञ स्वरूप हूँ। इस प्रकार का जो ज्ञान होना ही वो सब यज्ञों को फलों को देने वाला है। सर्वे वेदा सर्व विद्या शास्त्रा सर्व यज्ञ सर्व इष्टम च कृष्ण ब्राह्मणास्तत्व तो ये तेषाम, ये सब का सभी विद्या सभी यज्ञ ये सब क्या है, भगवान भगवत स्वरूप ही है। जब ये बुद्धि हो जाए तो फिर यज्ञ करने की आवश्यकता है। तो भगवान ये कह रहे हैं मैं यज्ञ ही हूँ। तो भगवान ने यज्ञ क्यों कराया? भगवान ने यज्ञ इसलिए कराया कि यज्ञ के स्वरूप का पता चले। यज्ञों में यज्ञ वित्तमा, ये कहा आपको तत्व ज्ञान हो गया। अर्थात सर्वं खलुदम ब्रह्म, इन सब में जो है चरु में सामग्री में तिल में घी में मैं ही हूँ। अर्थात सर्वोत्तम यज्ञ तो मैं ही हूँ।
फिर भी भगवान ने सवेद यज्ञ कराया नहीं कराया? क्यों? जो यज्ञ भगवान का स्वरूप है तो यज्ञ का ज्ञान कराना पड़ेगा। जब सविता देवता भगवान के स्वरूप हैं, अर्थात सविता देवता चंद्रमा जिनका ध्यान करते हैं, जिनका ध्यान कर रहे हैं उनके द्वारा निर्मित कौन है? ये हैं। उनका ज्ञान कराना भगवान का एकमात्र की आज्ञा है, उनकी अवहेलना नहीं हो सकती है, उनकी अवहेलना का कोई तात्पर्य नहीं है। और आप देखिए ना, उपनिषद में बहुत सी चीजें हैं, मतलब ये अर्थ में तो कोई मतलब ही नहीं है, जो अर्थ है इसका तो लेना ही नहीं है। और कह कर्तु यज्ञ सुधा औषधि मंत्र बोला, मंत्र भी कहा है, एक मंत्र नहीं, गायत्री मंत्र की बात ही नहीं है कि गायत्री मंत्र में सविता के ध्याता जो भगवान श्री राम वो ध्येय हैं। अरे भगवान श्री राम के ध्याता ध्यान दे, ज्ञाता ज्ञान गे, प्रमाता प्रमाण प्रेम क्यों फंसा रहे हो उनके लिए? वो तो सर्व खलदम ब्रह्म, उनको ध्येय में क्यों ला रहे हो आप? जो है त्रिपुटी के अंदर क्यों ला रहे हो आप उसके लिए? अद्वैत के उपासक तो उसमें द्वैत बुद्धि क्यों की जा रही है? वही कह रहे हैं कि जो है कृतु यज्ञ सुधा औषध मंत्र घृत अग्नि हुत पिता माता धाता पितामह जान योग परम पवित्र ओमकार ऋग यजु शाम यजु गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृद प्रभव प्रलय स्थान निधन बीज और अव्यय हूँ और मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। भगवान ही कह रहे हैं मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, यम रूप से निग्रह करता हूँ, मेघ रूप से चयन करता हूँ, अमृत मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ, सत और असत मैं ही हूँ। सर्वतोमुख मुझ परमात्मा को प्राणी एक रूप से तथा प्रथमत रूप में बहुधा पूजते हैं। वैसे तो मैं एक ही हूँ ही, किंतु एको हम बहुत श्यामा, मैं ही बहुत से रूपों में दृष्टि गोचर हो रहा हूँ। क्यों? मैं जो परमात्मा जब ये संकल्प कर लेता है एक होकर बहुत हो जाऊं, तो जो बहुत दिख रहे हैं वो मुझसे अलग नहीं है, चाहे सूर्य हो चंद्रमा हो कोई भी हो, किंतु मैंने जिसके लिए जो है दायित्व सौंपा है वो दायित्व उनके लिए करना पड़ेगा। जो मान सम्मान है वो उनको देना ही होगा, जो मान सम्मान उनको देना ही होगा। आप देखिए, भयाद अग्निश तपति भयाद तपति सूर्यः भयाद इंद्रस्य वायुश्च मृत्युर धावत पंचमा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि जब भगवान ने कहा कि सब जगत की आत्मा सूर्य ही है और स्थिति उत्पत्ति लय का कारण सूर्य है, उसको पावर दे दिया भगवान ने, तो उसको मानना ही होगा। भयात, उस भगवान के भय से, उस परमात्मा के भय से अग्नि तपती, अग्नि तपता है, और भयात उन्हीं के भय से सूर्य भी तपते हैं, और उन्हीं के भय से इंद्र भी, वायु भी और मृत्यु भी उनके भय से जो है कार्य में प्रवृत्त होते हैं। ये तो परात्पर तत्व की बात है, किंतु हम इसका अर्थ करेंगे समझाने की दृष्टि से तो ये अर्थ वहाँ गृहीत नहीं होता है, वहाँ ये अर्थ गृहीत नहीं होगा। बाकी बहुत से हमने अर्थ देखे हैं जो राम भद्राचार्य जी ने अर्थ किया है, वो अर्थ कहीं भी नहीं आता। साधारण से अर्थ हैं, व्याख्या करेंगे तो बहुत हो जाएगी। भूर्वा स्वाहा है, स्थावर जंगम संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाले उस निरतिशय प्रकाशमय परमेश्वर के भजन योग्य तेज का हम ध्यान करते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ है ना, जो हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। जो भगवान सूर्य हैं वो सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं, असत कर्मों से निवृत्ति करते हैं। जो भूलोक भवलोक स्वलोक सच्चिदानंदमय परब्रह्म है, वही परब्रह्म परमात्मा है। वो परब्रह्म परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप ही भगवान सूर्य। आप ये कह रहे भगवान सूर्य जिनका जो है ध्यान करते हैं, उसका ऐसे श्लोक में अर्थ है, वो आपका कहना सही नहीं है कि परात्पर परम परमात्मा या सूर्य को ही माना है। और भी देखिए, सच्चिदानंद सच्चिद आनंद विराट स्वरूप सब संसार को उत्पन्न करने वाले, उन्हीं के विशेषण नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा के विशेषण है। किंतु तत्सवितुर वरेण्यम में जब सप्ताह का हम विषय लेंगे तो ये उनके विशेषण बन जाएंगे, क्योंकि प्रधानता उनकी है भगवान के द्वारा। भगवान ने जिसको प्रधान बना दिया है वो माना जाएगा। तो सच्चिदानंद विराट स्वरूप तथा संसार उत्पन्न करने वाले कौन? परमेश्वर के उस भजन योग्य तेज का हम लोग ध्यान करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हम लोगों की बुद्धियों को अपने स्वरूप में लगावें। जो हमारी बुद्धि है वो तदाकाराकारत होते हुए वो भगवान के स्वरूप को का ही ध्यान करे, भगवान के स्वरूप में ही विलीन हो जाए। आप देख कहीं भी जो है ये उनका कोई भी अर्थ निकल के आ रहा है, ये चार विद्वानों के द्वारा जो अर्थ है इनका जो किया है उन्होंने, भूर्वा स्वः तत्सवितुर वरेण्यम, उस प्रकाशात्मक, और अर्थ सुन लीजिए, उस प्रकाशात्मक जगत सृष्टा सविता देव के भूरलोक है, भुवरलोक स्वरलोक में व्याप्त रहने वाले पर ब्रह्मात्मक सर्वोत्तम तेज का हम ध्यान करते हैं। सर्वोत्तम तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों के अनुष्ठान हेतु प्रेरित करें। ये सब उनके अर्थ हैं। ये कोई अर्थ जो है कहीं भी दूर दूर तक जिन्होंने अर्थ किया है वो कहीं भी नहीं है।
अब देखो कालूराम शास्त्री कितने विशेष विद्वान थे, उनका भी देख लीजिए, उनका जो अर्थ है और रखनाथ जी का जो अर्थ है, सब मैंने अर्थ धीरे धीरे कह दिए हैं। बहुत छोटा सा अर्थ है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य। क्या है? सविता देवता संबंधी जो भर्ग तेज है, क्या सविता देवता संबंधी भर्ग है, जो भर्ग है तेज है, उसका हम ध्यान करते हैं, उसका हम ध्यान करते हैं। देवस्य धीमहि, उस भर्ग का तेज का हम ध्यान करते हैं। और धियो यो न प्रचोदयात्, वह हमारी बुद्धि की प्रेरणा करे, वह हमारी बुद्धि की प्रेरणा करे। ये आपका उनका संक्षिप्त बात होगी, हम ज्यादा उसमें नहीं गए हैं। आपका जो है सृष्टा है कौन छंद है, इसके विषय में जो निग्रहाचार्य जी ने बहुत विशेष व्याख्यान कर दिया है। हमने तो इतना ही कहा है कि उनका जो अर्थ है वो अर्थ कहीं मिलने में नहीं आया, कहीं हो उनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा बताया गया जो अर्थ है वो श्रुति से, स्मृति से, धर्मशास्त्र से प्रमाणित है, तो उसको मानने में कोई आपत्ति नहीं है।